कौन से नंबर आपके बर्थ चार्ट के अंदर ऐसे हैं जो आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं, धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाने वाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और आपका दोस्त। धर्म के प्रति रुचि होना, धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म में रुचि रखने वाला होगा, धार्मिक कार्य करने वाला होगा, पूजा पाठ करने वाला होगा, तो भगवान की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, तो उनके बॉडी का ऑरा हमेशा पॉजिटिव बना रहता है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से नंबर्स आपकी बॉडी का ऑरा पॉजिटिव बनाने वाले हैं और धर्म की तरफ इंटरेस्ट बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले नंबर आता है जुपिटर, यानी 3 नंबर। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है, यानी कि मूलांक 3 है, और या आपका भाग्यांक 3 है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा धर्म की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, धार्मिक कार्यों की तरफ उनका इंटरेस्ट बना रहता है और धर्म के अंदर उनकी विशेष आस्था रहती है। उसका रीजन ये है कि 3 नंबर जुपिटर का है और जुपिटर देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु है। उनके अंदर ज्ञान का अथाह भंडार है। वो नॉलेज के साथ काम करते हैं और उनको मालूम है कि कोई भी शक्ति अगर हम यूज करते हैं, अगर हम मंत्रोच्चारण करते हैं या पूजा पाठ की तरफ जाते हैं या भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारा जो बॉडी का ऑरा है वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, माइंड का ऑरा है वो हमारा पॉजिटिव रहेगा और जीवन के अंदर हमें बहुत अधिक सक्सेस मिलती रहेगी। इसके साथ साथ धार्मिक कार्यों में वो इंटरेस्ट जो लेते हैं, उससे उनका मानसिक विकास भी होता है और मानसिक शांति भी उनको मिलती है। तो जब जब आप धार्मिक कार्यक्रमों के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपका बौद्धिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है और आपका आध्यात्मिक विकास भी होता है। इसी के साथ साथ 7 नंबर के जो लोग हैं, यदि आपका मूलांक 7 होगा या आपका भाग्यांक 7 होगा, तो ऐसे लोग भी धर्म के प्रति बहुत रुचि रखने वाले होते हैं, भगवान के प्रति विशेष आस्था रखने वाले होते हैं। क्योंकि 7 नंबर सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। तो 7 नंबर को जिंदगी में इतने धोखे मिल चुके होते हैं, क्योंकि वो उन सब चीज़ों से परेशान होके भगवान की शरण में जाते हैं कि अब जब हर कदम पे एक नया धोखा है, तो हम कुछ न कुछ भगवान की शरण में जाके वहाँ से ऐसा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करें, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें, जिससे हमारा जो माइंड का ऑरा है वो पॉजिटिव बना रहे और शरीर का ऑरा पॉजिटिव बना रहे, हमारी सोचने समझने की ताकत पॉजिटिव बनी रहे, जिससे हमें कोई व्यक्ति चीट ना कर पाए और भगवान के प्रति हमारी विशेष आस्था बनी रहे। तो दोस्तों, अगर नंबर आपके परफेक्ट हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी करेक्ट है, तो आपकी जो कैलकुलेशन है, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन है, वो आपकी बिल्कुल करेक्ट निकल के आती है। यदि आपको भी लगता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके पास करेक्ट है और आपने अभी तक न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी नहीं ली है, तो आप भी हमसे, हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप भी हमारे से अपॉइंटमेंट लेके न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हो सकता है आपका जो नाम है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करेक्ट ना हो, या आपके लकी नंबर कौन से हैं वो आपको मालूम नहीं हो, या आपके लकी कलर्स कौन से हैं वो आपको मालूम नहीं हो। तो जब आपका पूरा बर्थ चार्ट बनता है, तो उसमें आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपके लकी नंबर, आपके अनलकी नंबर, आपके लकी कलर्स, अनलकी कलर्स, कौन सा टाइम पीरियड आपका चल रहा है, किस प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए, किस तरह के रेमेडी, किस तरह के उपाय आपको करने चाहिए, किस तरह के संबंधों में आपको जाना चाहिए, आपको लव मैरिज करनी चाहिए कि अरेंज मैरिज, बहुत सारी दुनिया जहान की डिटेल आपके बर्थ चार्ट में छुपी हुई है। बस आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका एकदम करेक्ट और एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ 8 नंबर वाले जो लोग हैं, चाहे आपका मूलांक हो और चाहे आपका भाग्यांक हो, तो भी धर्म के अंदर उनकी अटूट आस्था रहती है। भगवान के प्रति जो समर्पण उनका है, भगवान के प्रति जो उनका विश्वास है, वो बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ होता है। क्योंकि ये 8 नंबर के जो लोग हैं
वो सैटर्न से रूल होते हैं, शनि से रूल होते हैं, और ये अपने कामों में जितने सुदृढ़ और जितने कॉन्फिडेंट होते हैं, इतने ही इनकी आस्था धार्मिक कार्यों में और भगवान के प्रति भी बहुत जबरदस्त रहती है। 8 नंबर का व्यक्ति बोलता है मैं और मेरा भगवान, बस 2 ही चीजें दुनिया में। तीसरा व्यक्ति अगर बीच में कोई आ गया तो ये काट डालेंगे। इतने ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं और इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और इसी विश्वास की वजह से ये अपनी पूरी लाइफ को सक्सेस कर लेते हैं। 8 नंबर के लोगों की एक और खास बात है कि ये मल्टीपल भगवानों के अंदर बिलीव नहीं रखते। इनके स्पेसिफिक कोई एक आराध्य देव होते हैं, और उनके अंदर जो इनकी आस्था होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। यदि आपका भी डेट ऑफ बर्थ मूलांक या भाग्यांक 3, 7 या 8 है और आपकी भगवान के अंदर आस्था नहीं है, तो ये प्रॉब्लम का कारण है। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर अधिक झूठ बोलता है तो फिर उनका जो सिस्टम है, उनका लाइफ का जो टोटल सिस्टम है, वो रोंग जाना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि मेरा धार्मिक कार्यों के अंदर भी इंटरेस्ट है, मैं पूजा पाठ भी बहुत करता हूँ, मैं समाज सेवा भी बहुत करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरी जो लाइफ है वो हमेशा डाउन डाउन जाती है। तो मैं बोलता हूँ कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 7 या 8 है और आप झूठ बोलने का काम करते हैं, जहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है वहाँ भी आप बात बात में झूठ बोलते हैं, तो ये आपकी पर्सनल लाइफ को भी बर्बाद करने का कारण है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी बर्बाद करने का कारण है, और आपकी रिलेशनशिप को भी बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि जहां झूठ बोलने की जरूरत नहीं है वहां आप बिल्कुल भी कदापि भी झूठ नहीं बोलें, एकदम सच बोलें, ईमानदारी से बोलें, भगवान के प्रति आस्था रखें, समर्पण रखें, पूजा पाठ के अंदर इंटरेस्ट रखें और लाइफ को बहुत आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।